हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? कैसे हैं सभी आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। चलेगा, तो आज हम जो इस वीडियो के अंदर लेकर आए सेशन, ये सेशन अपना है क्लोज टेस्ट का। देखो, आप जो क्लोज टेस्ट देख रहे हो ये एसएससी के एग्जाम्स में पूछा हुआ है और आजकल इसी न्यू पैटर्न पर एसएससी आपसे क्वेश्चंस पूछ रही है। तो किस तरीके से सॉल्व करना है, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए, क्या हमारा माइंड सेटअप होना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में आज डिस्कस अपन इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो चलेगा, सबसे पहले हम लोग रीड आउट करते हैं कि पैसेज क्या है, किस चीज के बारे में। देखो, बिफोर सॉल्विंग द पैसेज क्या क्या चीजें आप लोगों को करनी है। थिंग इज दैट कि एक बार जस्ट गेट द ग्लिम्स ऑफ इट, इसका एक ग्लिम्स गेट कर लो कि क्या कहना चाह रहा है, स्टोरी टेलिंग है, क्या है, व्हाटएवर द पैसेज इज सेइंग टू अस, एंड देन उसके बाद में आ जाओ आप अपने क्वेश्चंस पर। ये एक आपकी अप्रोच होनी चाहिए जो बिल्कुल सूटेबल अप्रोच है। ये 100% साइंटिफिकली प्रूव्ड अप्रोच है जिससे बच्चे काफी अच्छे नंबर्स जो हैं वो इसमें से ले सकते हैं। मैं कहता हूं कि अगर 5 क्वेश्चंस दे आर आस्किंग इन द एग्जामिनेशन, आउट ऑफ 5 यू विल डेफिनेटली गेट थ्रू दिस अप्रोच। चलेगा, तो सबसे पहले हम लोग रीड आउट करते हैं कि इसका इंस्ट्रक्शन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 to 5, क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा है, 1 to 5 है ना। क्या कहता है 1 to 5? इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, कुछ वर्ड्स को डिलीट कर दिया है बच्चा। रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ईच ब्लैंक। तो अपन को पढ़ना है इसको बिल्कुल ध्यान से, और उसके बाद में जो यहाँ पर आपके पास में क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके जो ऑप्शंस है उसमें से आपको सुटेबल ऑप्शंस को फाइंड आउट करना है। चलेगा, तो पढ़ते हैं अपन इसको। सबसे पहले, द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड इन चाइना। जैसे आप अपन हर कोई जानता है कि चाइना के अंदर सबसे पहले किसका प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो थी ना, उसका इन्वेंशन कहाँ हुआ था? वो चाइना के अंदर खोजा गया था। सबसे पहले चाइना ने इस काम को शुरू किया था। ठीक है, दिस वाज अ सिस्टम ऑफ हैंड डैश फ्रॉम डैश, है ना। वो क्या सिस्टम था? वो हाथों से कुछ करने का सिस्टम था। इसके बाद में आता है फ्रॉम AD 594 ऑनवर्ड्स। ठीक है, फिर आता है इन चाइना वर प्रिंटेड बाय, ठीक है, डैश पेपर अगेंस्ट द इंक्ड सरफेस। ठीक है, अब चाइना ने जो था ना वो क्या किया था, इन चाइना वर प्रिंटेड बाय, ठीक है, वर प्रिंटेड बाय पेपर अगेंस्ट द इंक्ड सरफेस। जो इंक्ड सरफेस थी उस पर कुछ प्रिंटिंग करने की बात हो रही है। सरफेस वुड ब्लॉक्स, वुड ब्लॉक्स का मतलब होता है लकड़ी के वो ब्लॉक्स जिस पर कुछ बना हुआ होता है, जिसको इंग्रेव किया जाता है, उसके बाद में उससे छापा लगाया जाता है, ठप्पे मारे जाते हैं। एज बोथ साइड्स ऑफ डैश थिन, और जो दोनों साइड होती है वो थिन होती है। ठीक है, पोरस शीट कुड नॉट बी प्रिंटेड। जो पोरस का मतलब हो गया ऐसी शीट जिसमें छेद होते हैं, जिसको हम लोग प्रिंट नहीं कर सकते। द ट्रेडिशनल चाइनीज अकॉर्डियन बुक, की ट्रेडिशनल चाइनीज अकॉर्डियन बुक वॉज फोल्डेड एंड स्टिचड एट द साइड। ये एक्चुअली में क्या होती है, इस तरीके की जिगजैग बुक होती है, जिगजैग नोटबुक होती है इस तरीके की, जिसको क्या किया जाता है, जिसको बाद में सिल दिया जाता है। इस तरीके की जिगजैग बुक होती है, इसको बाद में क्या करते हैं, एक साइड से सिल दिया जाता है। तो ये यहाँ पर एक हो गया अपने पास में। ठीक है, मतलब जो पैसेज है वो कह रहा है अपन को कि यार यहाँ पर जो प्रिंटिंग के बारे में है वो बात की गई है। तो चलेगा, आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन अपने पास में आ रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ब्लैंक नंबर 1। तो ब्लैंक नंबर 1 के अंदर सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होगा? चलेगा, पढ़ते हैं और साथ साथ अब इसको लेते हैं। द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड इन चाइना। दिस वाज अ सिस्टम ऑफ हैंड क्या, हैंड राइटिंग का है, हैंड इंकिंग का है, हैंड रीडिंग का है, या हैंड प्रिंटिंग का है। देखो, यहाँ पर बात चल रही है जब चाइना ने सबसे पहले प्रिंटिंग की बात की थी तो हैंड प्रिंटिंग का वहां पर यूज किया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैंड प्रिंटिंग आ जाएगा आपका बेस्ट ऑप्शन। फ्रॉम AD 594 ऑनवर्ड्स, मतलब 594 ऑनवर्ड्स, 594 AD से डैश चाइना वर प्रिंटेड बाय। ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ब्लैंक नंबर 2 में क्या आ जाएगा। अच्छा, चाइना जो है वो क्या प्रिंट कर रहा था? देखो, अब कभी कभी क्या होता है कि अप्रोच हम लोगों को वहीं से मिल जाती है, पैसेज के अंदर से अपन को अप्रोच मिल जाती है। अब यहाँ दिया हुआ है बच्चा वर, ठीक है, कॉमा लगा हुआ है, वर दिया हुआ है। अब वर दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि इन आ रहा है, तो इन के बाद में यहां पर आ रहा है चाइना। तो चाइना यहां पर बेटा किस केस में हो गया, ऑब्जेक्टिव केस में हो गया। ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी, ऑब्जेक्ट जो होता है दैट कैन नॉट बी यूज्ड टू टेक वर्ब, वर्ब को लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। तो वर्ब को लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, यहां आने वाला सब्जेक्ट। अब देखिएगा, आइए यहां पर है
पेज, तो क्या पेज हो सकता है क्योंकि पेज के साथ में वर्ब का यूज नहीं होगा। दूसरी बात कर सकते हैं बुक्स की, बिल्कुल पेपर की, और बात करते हैं बुक की। तो देखो अब यहां पर अगर आपको बेटा कुछ भी नहीं पता, मुझे नहीं पता कि पेज होगा, पेपर होगा या बुक होगा, व्हाटएवर क्या होगा, लेकिन मुझे इतनी सी चीज पता है कि यहां पर वर्ब दिया हुआ है, वर्ब के अकॉर्डिंग इस जगह पर जो सब्जेक्ट आना चाहिए दैट मस्ट बी प्लूरल। तो प्लूरल कौन सा हो जाएगा बच्चा अपना, बुक्स हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहां पर, बुक्स इन चाइना वर प्रिंटेड बाय। ठीक है, अब यहां तक अपना काम हो गया। बाय डैश पेपर, अब कौन सा पेपर था भैया वो, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ब्लैंक नंबर 3। तो ब्लैंक नंबर 3 के लिए हम लोगों को मोस्ट सुटेबल ऑप्शन को फाइंड आउट करना है। तो यहां पर क्या जाएगा, प्रिंटेड बाय राइट, रबिंग और राइटिंग। एक छोटी सी चीज और समझिएगा, वंस वी हैव अ प्रेपोजिशन, हमारे पास में एक प्रेपोजिशन है, अगर प्रेपोजिशन के बाद में कोई वर्ब का यूज होता है तो वो वर्ब हमेशा किस में आती है, आईएनजी में आती है। इट मींस आपका ए और बी तो होगा नहीं। अब बात करते हैं रबिंग की या राइटिंग की। तो यहां पर बात करते हैं प्रिंटेड बाय राइटिंग पेपर। तो बेटा राइटिंग पेपर कौन सा होता है बताना मुझे, कि आप लोगों को अगर पता हो राइटिंग पेपर कौन सा होता है तो कॉमेंट करके मुझे बताइएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, रबिंग पेपर हो जाएगा, ऐसा पेपर जिस पर क्या किया जाता है, प्रिंटेड किया जाता है। ठीक है, अगेंस्ट द इंक्ड सरफेस, इंक्ड सरफेस के अगेंस्ट। अब अगला जो है फोर्थ, वो क्या कहता है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ब्लैंक नंबर 4। क्या आ जाएगा, सरफेस डैश वुड ब्लॉक्स। अब देखो इंक्ड सरफेस डैश वुड ब्लॉक्स, अब यहां पर सरफेस है, कौन सा सरफेस है बच्चा, वुड ब्लॉक्स का सरफेस है। अब ये वुड ब्लॉक्स का सरफेस देखो मेरे मुंह से निकल गया, वुड ब्लॉक में सरफेस, क्या बहुत कोई सेंस बन रहा है क्या, नहीं बन रहा। तो अपन ने पढ़ा होगा नाउन के टॉपिक के अंदर, जब अपन अपॉस्ट्रोफी से पोजीशन पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ होता है कि ऑफ का यूज जो होता है वो पोजीशन के लिए किया जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सरफेस ऑफ वुड ब्लॉक्स। तो यहां जो आपका बेस्ट सुटेबल ऑप्शन होगा वो ऑफ हो जाएगा, सरफेस इन वुड ब्लॉक नहीं होगा, सरफेस बाय नहीं होगा, सरफेस फ्रॉम नहीं होगा। तो यहां पर बेस्ट सुटेबल ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चा, आप लोगों का हो जाएगा ऑफ वाला बेस्ट सुटेबल ऑप्शन। इसके बाद में बात करते हैं एज बोथ साइड्स ऑफ डैश थिन। ठीक है, अब यहां ऑफ दिया हुआ है, ऑप्शंस पर आइएगा, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ब्लैंक नंबर 5। अब यहां पर ब्लैंक नंबर 5 के अंदर सबसे सूटेबल ऑप्शन क्या फिल करना है। देखो एक छोटा सा रूल है, वो रूल क्या कहता है बच्चा, रूल कहता है कि यहां आपके दिया हुआ है ऑफ प्रेपोजिशन, अगर आपके पास में एक प्रेपोजिशन आ जाता है तो दोबारा उसके बाद में किसी और प्रेपोजिशन का आप यूज नहीं करेंगे, किसी और प्रेपोजिशन का यूज नहीं होगा, क्योंकि एक प्रेपोजिशन के बाद दोबारा कोई प्रेपोजिशन नहीं आती है। तो इट मींस क्या होगा, फ्रॉम नहीं आएगा, बाय नहीं आएगा। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि सर हम लोग कभी कभी इनके साथ में टू का यूज करते हैं। ठीक है, कभी कभी हम लोग इन के साथ में टू का यूज करते हैं, कभी कभी हम लोग अब के साथ में ऑन का यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं बेटा, लेकिन वो एक्चुअली में क्या हो गया, वो पर्टिकुलर प्रेपोजिशंस बन गई अपने आप में। तो यहाँ पर ऑफ के साथ में आपने देखा है कभी ऑफ फ्रॉम लगा होगा या ऑफ बाय लगा हुआ होगा, नहीं होगा ना। तो यहाँ पर क्या करना है, देखो कॉमन सेंस भी कभी कभी अपन को यूज करना चाहिए एग्जाम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, बिकॉज ये कॉमन सेंस के बेस पर ही बनाई हुई चीजें हैं। तो अब यहां पर क्या आएगा, कोई आर्टिकल आएगा। अब यहां दिया हुआ है आर्टिकल ए और आर्टिकल द। अब आप देखते हैं कि आर्टिकल ए आएगा कि आर्टिकल द आएगा, चेक कर लेते हैं। एज बोथ साइड्स ऑफ डैश थिन पोरस शीट। पोरस शीट क्या होती है बच्चे, एक ऐसी शीट होती है जिसमें छेद होते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग प्रिंट नहीं कर सकते। अभी अपन ने इसको जब रीड किया था तब अपन ने भी इसको देखा था। अब यहां बात करते हैं डैश थिन पोरस शीट कुड नॉट बी प्रिंटेड। यार यहां पर किसी एक थिन के बारे में थोड़ा बात कर रहे हैं, साइड ऑफ थिन, ठीक है, एज बोथ साइड ऑफ द थिन पोरस शीट। तो यहां पर अपन द पोरस शीट के बारे में बात करेंगे तो बेटा कोई पर्टिकुलर पोरस शीट के बारे में यहां पर बात हो रही है। तो ये तो हो गया अपना एस। इस अप्रोच से अपन लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं गारंटी देता हूं अगर आपने ये अप्रोच का यूज किया बच्चा तो आप लोगों के एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे। बस ये अप्रोच आपको ध्यान रखनी है। इस अप्रोच के थ्रू आप लोगों को एग्जाम से पहले लगभग आपको 50 अराउंड क्लोज टेस्ट आप लोगों को अपने एंड से सॉल्व करके जाने हैं, ठीक है, चलेगा। अब बात करते हैं बच्चे नेक्स्ट की। देखो ये जो आप जो इस पैराग्राफ को देख रहे हैं बच्चा, ये पैराग्राफ जो है वो एक आर्टिकल है, एक स्टोरी टेलिंग है। यहाँ पर स्टोरी टेलिंग के थ्रू भी कई बार क्या होता है, एसएससी क्वेश्चंस को पूछ लेता है, तो अपन को स्टोरी टेलिंग के थ्रू भी अपन को चीजें आनी चाहिए। अच्छा क्या होता था कि एसएससी इससे पहले, आज से पहले एसएससी जो था वो स्टोरी टेलिंग पर फोकस थोड़ा सा कम करता था। वो फोकस करता था कुछ आर्टिकल्स पे जो एनवायरमेंट पर हो, जो हेल्थ पर हो, जो यूएनओ के जो इश्यूज हो उन पर हो, जो इकोनॉमी पर बेस्ड हो,
या जो फाइनेंस पर बेस्ड हो उन आर्टिकल्स को जनरली वो कंसीडर करता था। बट अब एसएससी जो है वो वापस से मूव आउट हो गया किस पर, स्टोरी टेलिंग पर। तो स्टोरी टेलिंग भी एसएससी के एग्जाम्स में कई बार इन क्लोज टेस्ट में आ जाती है, तो थोड़ा बहुत नॉलेज हम लोगों को होना चाहिए इस चीज के बारे में, थोड़ा सा एक्सपोजर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन का सबसे पहले यहां पर पढ़ेंगे क्या हम लोग, इसका डायरेक्शन पढ़ेंगे, इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे, जो भी दिया है बेटा वो पढ़ना जरूरी है, बिकॉज तभी हम लोग इसको कर पाएंगे कि क्या कहना चाह रहा है, क्या पूछ रहे हैं हमसे, तभी हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलेगा। इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड। कह रहा है कि इस पैसेज में से, जो नीचे दिया हुआ पैसेजेस में से कुछ वर्ड्स को डिलीट कर दिया गया, इंटेंशनली डिलीट किया है। रीड द पैसेज केयरफुली, ध्यान से पढ़ो, एंड सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ईच ब्लैंक। और इसमें से जो भी सूटेबल ऑप्शन होगा, जो मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा, उसको क्या कर दो, फिल कर दो प्रत्येक ब्लैंक के अंदर। चलेगा। बात करते हैं यहाँ पर स्टोरी की। क्या स्टोरी है बेटा, होरस द फैल्कॉन हेडेड गॉड। ये होरस जो है ना, ये एक फॉल्कन का मतलब क्या हो गया, एक बाज की तरीके से हो गया। फॉल्कन हेडेड गॉड, एक ऐसा गॉड जिसके क्या हो गया, जिसके बाज का सर लगा हुआ था। डैश एंशिएंट इजिप्टियन गॉड, मतलब ये इजिप्टियन गॉड है। अगर आपने कोई इजिप्ट की या कोई मिस्र की आपने कोई मूर्ति देखी होगी, फोटो देखी होगी, वहां पर आप लोगों को ये बहुत बार दिखा होगा। इवन ये जो है जो हॉरस है, ये आप लोगों को कई बार क्या होता है, इजिप्ट का जो एयरलाइंस है उसके अंदर भी दिख जाता है। एक खड़ा हुआ कोई व्यक्ति है और उसके बाज का सिर लगा हुआ है और उसके हाथ में एक लकड़ी सा कुछ है, डंडा सा कुछ है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं ग्लिम्स लेने के लिए इसको। He has become one of the most commonly used symbols of Egypt, seen on Egyptian aeroplanes and on hotels and restaurant। अच्छा, साथ साथ कहाँ है इसका, जिसको कॉमनली यूज किया जाता है। इट हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सिंबल्स, मतलब सबसे सिंबल्स में सबसे कॉमनली यूज किया जाने वाला सिंबल है इजिप्ट का। सीन ऑन इजिप्टियन एरोप्लेन्स, उसको कहाँ देखा जाता है, इजिप्टियन एरोप्लेन्स में भी देखा जाता है। एंड ऑन होटल्स एंड रेस्टोरेंट, और जो इजिप्ट के होटल्स एंड रेस्टोरेंट है वहां पर भी ये दिख जाता है। डैश द लैंड, उस भूमि के अंदर होगा, आसपास होगा। लेट्स सी क्या आता है। ही इज द सन ऑफ ओसिरिस, ओसिरिस का पुत्र है, और इसिस। ठीक है, तो आगे क्या कहता है, द डिवाइन चाइल्ड ऑफ द होली फैमिली ट्राइड। ही इज वन ऑफ द मैनी गॉड्स, ही इज वन ऑफ द मैनी गॉड्स डैश विद द फाल्कन। हिज नेम मीन्स, इसके नाम का क्या मतलब हो गया, हु इज अबव, जो क्या हो, सबसे ऊपर हो या ऊपर हो। एंड ही हु इज डिस्टेंट, और जो थोड़ा सा क्या हो बेटा, दूर हो। द फाल्कन हैड बीन वर्शिप्ड फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम एज अ, जो फाल्कन था उसको पुराने समय से ही क्या किया जा रहा था, जिसको पूजा जा रहा था। किसके रूप में पूजा जा रहा था, एज अ डाइटी। मतलब क्या हो गया बच्चे, इसका मतलब हो गया देवता। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया देवता। ठीक है, whose body represents the heavens। अच्छा, उसकी बॉडी रिप्रेजेंट करती थी किसको, हेवन को रिप्रेजेंट करती थी। एंड whose eyes, और उसकी आंखें जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती थी, सन एंड द मून, सन और मून को रिप्रेजेंट करती थी। चलो, बहुत अच्छी बात है। Horus is dash as a falcon wearing a crown with a cobra on the डबल क्राउन ऑफ इजिप्ट। क्या कहना चाह रहा है कि होरस जो है वो क्या है, एज अ फाल्कन, मतलब एक फाल्कन की तरह वीयरिंग किया हुआ है उसने क्राउन विद अ कोबरा, कोबरा के साथ में, ऑन द और द डबल क्राउन ऑफ इजिप्ट, और इजिप्ट का जो दोहरा क्राउन है उसको भी उसने लिया हुआ है, ग्रहण किया हुआ है। द हुडेड कोबरा नोन, जो हुडेड कोबरा है वो क्या, किस रूप में जाना जाता है, यूरेयस। ठीक है, उस कोबरा को किस रूप में जाना जाता है, यूरियस के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है, यूरियस के रूप में। ये यूरियस क्या है बेटा, ये है गॉड ऑफ स्नेक। क्या कहा जाता है इसको, इसे कहा जाता है गॉड ऑफ स्नेक, गॉड ऑफ स्नेक कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में क्या है, यूरियस विच द गॉड्स एंड फेरस who wore on their forehead। फेरस क्या है बेटा, फेरस जो है वो इजिप्ट का किंग भी है और गॉड भी है। जो इजिप्ट का क्या है, किंग भी है और गॉड भी है। wore on their foreheads symbolizes लाइट एंड रॉयलिटी। जो किसका सिंबल है, वो लाइट और रॉयलिटी का सिंबल है। इट इज देयर
to protect the person from harm. It is there to protect the person from harm. चलिएगा, हमने यहाँ पर एक ग्लिम्स लिया इसका और हमको ये पता चला कि यहाँ जो सेंटेंस का यूज किया गया है, यहाँ जो सेंटेंस का यूज किया गया है वो किस रूप में किया गया है, यहाँ जो सेंटेंस का यूज किया गया है वो किस रूप में किया गया है। एक इजिप्ट की कोई स्टोरी है, उस स्टोरी टेलिंग के थ्रू यहाँ पर चीजें बताई गई है। ठीक है, स्टोरी टेलिंग के थ्रू यहाँ पर चीजें बताई गई है। चलो तो हम लोग अब देखते हैं इसके अंदर कि क्या होगा। चलेगा, तो हम लोग बात करते हैं यहां पर इन ऑप्शंस की। तो होरस द फैल्कन हेडेड गॉड इज अ डैश। ठीक है, अब वो कैसा है, डैश एंशिएंट इजिप्टियन। ठीक है, तो यहां पर क्या कह रहा है, नॉनशलेंट। क्या वर्ड है यहां पर, नॉनशलेंट। नॉनशलेंट की अगर बात करें बच्चे, तो नॉनशलेंट का जो यूज होता है वो किसके लिए करते हैं, वो करते हैं बेपरवाह के लिए। ठीक है, किसके लिए करते हैं, बेपरवाह के लिए। रिबलियस, रिबलियस का मतलब क्या होता है, जो विद्रोही होता है, जो विद्रोह करता रहता है। हम्बल का मतलब जानते होंगे, जो नम्र होता है। ठीक है, और रिवियर्ड, रिवियर्ड का मतलब होता है जिसको क्या करते हैं, जो पूजनीय है। रिवियर्ड का मतलब हो गया जो पूजनीय है। तो यहां पर बताओ क्या होगा। अच्छा, गॉड है ना, तो गॉड हमेशा क्या होता है, गॉड हमेशा नॉनशलेंट होता है क्या, बेपरवाह होता है क्या, रिबलियस होता है क्या, विद्रोह होता है क्या, नहीं होता। नम्र होता है क्या, मे भी हो सकता है, लेकिन बेस्ट जो यूज करते हैं गॉड के लिए वो क्या यूज करते हैं, रिवियर्ड का यूज करते हैं। तो रिवियर्ड का मतलब क्या हो गया बेटा, यहाँ पर पूजनीय हो गया। तो यहाँ आपका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, दैट इज डी हियर। अगला है सेलेक्ट, अगला कौन सा है अपने पास में, ही हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सिंबल ऑफ इजिप्ट सीन ऑन इजिप्टियन एयरप्लेन्स एंड ऑन होटल्स एंड रेस्टोरेंट डैश द लैंड। ठीक है, डैश द लैंड। अभी कह रहा है अलोंग साइड, अलोंग साइड का मतलब क्या हो गया, साथ। ठीक है, अवे फ्रॉम, अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, अवे फ्रॉम की बात करते हैं, किसकी बात करें भाई, अवे फ्रॉम की बात करें, तो अवे फ्रॉम का मतलब क्या हो जाता है, दूर हो जाना हो जाता है, दूर हो जाना। ठीक है, अगर बात करें आउटसाइड की, तो आउटसाइड का मतलब क्या हो गया, बाहर। ठीक है, और अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, थ्रू आउट की, किसकी बात करते हैं, थ्रू आउट की, तो थ्रू आउट का मतलब क्या होता है, हर जगह या हर समय, क्योंकि यहाँ पर थ्रू आउट द डे नहीं दे रखा, थ्रू आउट द एरिया नहीं दे रखा, तो अपन इसको क्या मान सकते हैं, क्या कंसीडर कर सकते हैं, हर के सेंस में इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, हर जगह या हर समय के सेंस में इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, चलेगा। तो अब यहाँ पर क्या लगना चाहिए बताइएगा, अलोंग साइड साथ साथ, अवे दूर हो जाना, आउटसाइड बाहर। तो क्या जो अच्छा देखो, अगर कोई इजिप्ट का देवता है तो उसकी सिंबल जो है वो कहाँ होंगे, इजिप्ट में ही होंगे ना, इजिप्ट के बाहर तो नहीं होंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसके अंदर, इस जो सेकंड के अंदर क्या आ जाएगा, अलोंग साइड आ जाएगा। तो अलोंग साइड इज द बेस्ट सुटेबल ऑप्शन। अवे फ्रॉम दूर तोड़ना है, बाहर तोड़ना है, हर जगह हर समय तोड़ना है। ठीक है, अगर यहाँ थ्रू आउट के बाद में कुछ वर्ड दिया होता थ्रू आउट द लैंड, अच्छा थ्रू आउट द लैंड का मतलब क्या हो गया, भूमि में हर जगह। तो भूमि में हर जगह क्या हो सकता है, क्या हर जगह हो सकता है क्या, भूमि में यहाँ पर नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, अलोंग साइड इज द बेस्ट सुटेबल answer. He is the son of Osiris and Isis, the divine child of the Holy Family tribe. He is one of many gods dash with the falcon. अब क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, select the most appropriate option to fill in the blank number 3. ठीक है, तो यहाँ पर अपन को सॉल्व करना है इसको। अब इसको सॉल्व करना है तो देखो क्या हो जाएगा इसके अंदर, यहाँ दे रखा है कौन सा वर्ड, एंडोड। इस एंडोड का मतलब क्या होता है, इस एंडोड का मतलब होता है संपन्न, संपन्न। ठीक है, एसोसिएटेड मतलब क्या हो गया, एसोसिएटेड मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया जुड़ा हुआ, इसका मतलब हो गया जुड़ा हुआ। पजेस्ड, देखो पजेस्ड का जो यूज करते हैं वो पजेशन से मिलकर बना हुआ वर्ड है, जिसका मतलब क्या हो गया, अधिकार हो गया। और एकोमोडेट, एकोमोडेट एक वर्ड है जिसका मतलब क्या है, अकोमोडेट का मतलब क्या हो जाएगा, देखो अकोमोडेट का मतलब क्या हो जाएगा, जिसके क्या कर गया हो, ठहराया गया हो, ठहराया गया। तो ठहराया गया के लिए यहां पर यूज होगा। चलिएगा बताइएगा इसमें से कौन सा वर्ड एस जो सही होगा। ठीक है, he is one of many god dash with the falcon। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, संपन्न तो नहीं होगा, एंडोड नहीं हो जाएगा, एसोसिएटेड हो सकता है क्योंकि जुड़ा हुआ हो सकता है किसके साथ में, with the falcon।
ठीक है, फॉल्कन के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है। तो यहाँ जो बेस्ट सुटेबल ऑप्शन होगा दैट इज कॉल्ड बी। तो पजेस्ड नहीं हो सकता, अधिकार। अच्छा, एक छोटी सी चीज और समझना क्या है एसोसिएटेड विद। तो कई बार हम लोग यूज करते हैं आई एम एसोसिएटेड विद एक्स, आई एम एसोसिएटेड विद वाई। तो हम लोग इस तरीके से एसोसिएट का वर्ड का यूज करते हैं। तो एसोसिएटेड यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। अगला देखेगा, हिज नेम मीन्स ही who is above and he who is distant. The falcon had been worshipped from earliest time as a dash deity. ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगले पैराग्राफ पर देखते हैं, चलेगा। हाँ, कहाँ थे हम लोग? इस वाले पर थे। The falcon had been worshipped from earliest time as a, ठीक है, फोर्थ नंबर में क्या आएगा? Malevolent। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड दे रखा है, कौन सा? मेलेवोलेंट दिया हुआ है। कौन सा वर्ड दिया हुआ है? मेलेवोलेंट वर्ड दिया है। इसका मतलब क्या हो गया? देखो, मेलेवोलेंट वर्ड का जो मतलब होता है वो होता है जो बुरा होता है। ठीक है, जो बुरा हो जाता है या जो दुष्ट होता है उसके लिए यूज किया जाता है ये। कॉस्मिक का मतलब क्या हो गया? जो ब्रह्मांड से रिलेटेड है। मॉडर्न का मतलब हो गया जो आधुनिक है, और प्राइमरी का मतलब हो गया जो प्राथमिक है। जो क्या हो गया? प्राथमिक हो गया। ठीक है, चलेगा। अब यहां पर हमारी जो बात आ रही है वो आ रही है फोर्थ ऑप्शन के अंदर फिल करने के लिए। द फॉल्कन हैड बीन वर्शिप्ड फ्रॉम अर्लिएस्ट टाइम एज अ डैश डाइटी whose body represents the heavens and whose eyes represent the sun and the moon. तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? डाइटी। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो मेलेवोलेंट यूज नहीं हो सकता क्योंकि बुरा देवता कोई होता नहीं है। ठीक है, कॉस्मिक हो सकता है, ब्रह्मांड से रिलेटेड देवता हो सकता है, ब्रह्मांड का देवता हो सकता है। मॉडर्न तो नहीं होगा, प्राइमरी प्राथमिक नहीं होगा। तो यहाँ बेस्ट सुटेबल ऑप्शन जो है वो क्या हो जाने वाला है? वो हो जाने वाला है आप लोगों का कॉस्मिक। ठीक है, चलेगा। इसके बाद में आते हैं whose body represent the heavens and whose eyes represent the sun and the moon. Horus is dash as a falcon wearing a crown with a cobra. चलेगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? Select the most appropriate option to fill in the blank number. तो fill in the blank number के अपन को इसको यहाँ पर अपन को भरना है। देखिएगा, transcendent, अगर बात करें transcendent की, इसका मतलब क्या होता है? ये किसी लेवल से ऊपर होता है। इसका मतलब क्या हो गया? किसी लेवल से ऊपर, किसी सीमा से ऊपर, किसी सीमा से ऊपर, किसी सीमा से ऊपर के लिए यूज किया गया है। ठीक है, डिपिक्टेड, इसका मतलब होता है किसी का चित्र बनाना। इसका मतलब हो गया चित्र बनाना। इंट्रोड्यूस्ड, इसका मतलब हो गया परिचय, परिचय देना। क्या देना? परिचय देना। और ट्रांसलेटेड मतलब क्या करना? अनुवाद करना। ठीक है, चलेगा। तो होरस इज डैश एज अ फॉल्कन वियरिंग अ क्राउन विद द कोबरा। अच्छा यार, ये जो बनाया है ये क्या है? मतलब अपन ने यहाँ पर होरस का अपन ने फोटो देखा, इमेज देखा, तो उनको क्या बनाया गया? किसी सीमा से ऊपर बनाया गया है क्या? नहीं ना, उन्हें डिपिक्ट किया गया। डिपिक्टेड मतलब उनका चित्र बनाया गया है, उनको ड्रॉ किया गया है। तो ड्रॉ किया गया है कैसे? कि यार उन्होंने वियरिंग किया हुआ है क्राउन कोबरा का, उसके अलावा वो जो है डबल क्राउन ऑफ द इजिप्ट है, उनके जो हुडेड कोबरा है उसको ये कहते हैं, वो कहते हैं। ये सब चीजें उसके बताई गई है किसके अंदर? उनकी चित्र के अंदर, जो क्या किया गया? डिपिक्टेड किया गया, जिसको बनाया गया है। तो यहां पर ये जो पैसेज अपन ने सॉल्व किया, ये पैसेज जो है वो आपके डेफिनेटली एग्जाम्स में पूछ लेने वाले होते हैं। तो इन पर भी प्रैक्टिस अपन लोग करेंगे, और मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ में, जो आपके स्कोर के साथ साथ आपके कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट अप करेंगे और आपके मार्क्स को भी इंक्रीज करेंगे। और हाँ, सफलता के लिए छोटे छोटे से प्रयास करने जरूरी होते हैं बच्चों। अपनी पढ़ाई के अंदर छोटे छोटे प्रयास करते रहिए, डेफिनेटली आप सफल होंगे। एक माउंट एवरेस्ट पर जब चढ़ना होता है ना, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए बहुत बड़ी चीजें नहीं चाहिए होती है, छोटे 2 पैरों से ही हम लोग चलकर माउंट एवरेस्ट पर सबमिट करते हैं। तो बस वैसे ही अपने इस करियर के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है आप लोगों को, और छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करते रहिए। चलेगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।